जानकारी क्या दी जाती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात अब अमरनाथ यात्रा की करेंगे और बड़ी खबर 23वां जत्था जम्मू से रवाना हो चुका है और 1795 श्रद्धालु 83 वाहनों से बालटाल रूट के लिए निकल गए हैं। पहलगाम मार्ग लगातार 13वां दिन भी बंद है, लेकिन ट्रैक मरम्मत के चलते पहलगाम रूट पर यात्रा स्थगित कर दी गई है। अमरनाथ यात्रा के तहत गुरुवार सुबह यानी कि आज 23वां जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो गया है और इस जत्थे में कुल 1795 श्रद्धालु शामिल हैं, जिन्हें 83 वाहनों के काफिले के जरिए बालटाल यात्रा मार्ग के लिए भेजा गया है। इसी रूट से भेजा गया है क्योंकि दूसरा रूट अभी फिलहाल बंद है। आपको बता दें कि प्रशासन के अनुसार सभी श्रद्धालु सुरक्षित रूप से बालटाल रूट की ओर रवाना हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रैक की मरम्मत का कार्य भी जारी है और जिस वजह से पहलगाम यात्रा मार्ग लगातार 13वें दिन भी बंद रखा गया है। इधर प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यात्रा व्यवस्थाओं और मार्गों की लगातार निगरानी कर रहा है। एक तरफ श्रद्धालुओं की पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, मौसम खराब है, कई जगहों पर हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आस्था में कोई कमी नहीं, श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। भारी तादाद में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं और बम बम भोले के जयकारों के साथ अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं और दूसरा जो यात्रा मार्ग है उसे फिलहाल एहतियातन के तौर पर बंद रखा गया है, लेकिन जो बालटाल मार्ग है वो अभी भी सुचारू रूप से जारी है और ऐसे में भारी तादाद में श्रद्धालु लगातार इसी मार्ग से यात्रा कर रहे हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि जो दूसरा रूट है पहलगाम मार्ग, आखिर ये कब तक खुल पाएगा, इसे लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है क्योंकि मरम्मत का काम वहां पर जारी है। 13वां दिन है, वो रास्ता बंद है क्योंकि हादसे को लेकर वहां पर जानकारी सामने आई थी, भूस्खलन हुआ था और जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से इस यात्रा मार्ग को बंद रखा गया है। लेकिन जो बालटाल मार्ग है वो अभी भी सुचारू रूप से जारी है और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर देखिए जो खासा प्रबंध देखने को मिले थे उसका नतीजा ये है कि जब दूसरा मार्ग बाधित हुआ तो जो बालटाल मार्ग है वो सुचारू रूप से चल रहा है। भारी तादाद में श्रद्धालु इस यात्रा मार्ग से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि पहलगाम रूट कब खुलेगा, कब तक मरम्मत का काम पूरा हो पाएगा, अभी फिलहाल इंतजार करना होगा क्योंकि अभी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर उस रूट को बहाल किया जाए तो किसी भी तरीके से दोबारा से हादसों को लेकर कोई जानकारी सामने न आए और ये जरूरी भी है यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से और ऐसे में प्रशासन की ओर से एहतियातन तौर पर अभी फिलहाल उस रूट को बंद रखा गया है। पहलगाम रास्ता, पहलगाम मार्ग अभी फिलहाल बंद है, लेकिन बारिश हो रही है और कई जगहों से देखिए हादसों को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है इस वक्त अमरनाथ यात्रा को लेकर और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आधिकारिक तौर पर जो आंकड़ा जारी हुआ है जिसमें अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं और सिलसिला दर्शन करने को लेकर बदस्तूर अभी भी जारी है। यानी कि ना हादसा, जो भूस्खलन को लेकर जो अलग अलग क्षेत्रों से जानकारी सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर से बारिश लगातार वहां पर हो रही है, मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मौसम इन आस्था के बीच में बाधा नहीं डाल पा रही है और जो तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि कैसे जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं बाबा बर्फानी के और शिव शंकर के और इन्हीं जयकारों के साथ आस्था का सैलाब आगे बढ़ता हुआ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो पहलगाम रूट 13वें दिन भी बंद है, ट्रैक पर मरम्मत का काम जारी है और दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि 23वां जत्था एक बार फिर से रवाना आज हुआ है। आज सुबह 23वां जो जत्था है श्रद्धालुओं का वो रवाना
अमरनाथ यात्रा के लिए किया गया है। बीच में आपको याद होगा जब लगातार बारिश हो रही थी तो अमरनाथ यात्रा फिलहाल के लिए जिस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन जब एक बार फिर से मौसम में थोड़ा बदलाव हुआ है तो बालटाल रूट को बहाल किया गया है यात्रा के लिए। संवाददाता अजय जांडियाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आज 23वां जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो चुका है, इसे लेकर जानकारी दे। मौसम के लिहाज से क्या अपडेट और यात्रियों को लेकर क्या इस वक्त प्रबंध दिखाई दे रहे हैं बालटाल मार्ग पर? देखिए पुनीता, बाबा बर्फानी के भक्तों को लगभग एक सप्ताह तक इंतजार करना पड़ा जब बाबा बर्फानी की यात्रा चल रही थी और अचानक से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। मगर अब वो वक्त कट गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि वो वक्त कटने के बाद एक बार फिर से बाबा बर्फानी के भक्तों का रेला जो है वो आगे बढ़ रहा है। जम्मू से आज 23वां जत्था जो है, जिसमें लगभग 1700 से ज्यादा श्रद्धालु एक सुरक्षित कॉन्वॉय में यहाँ से रवाना किए गए हैं। इसके अलावा भी हजारों श्रद्धालु जो है वो पहले से बालटाल पहुंचे हुए हैं। बाबा बर्फानी की यात्रा सुखम हो, सुगध हो, तमाम चीज प्रयास जो है वो लोग भी करेंगे, मगर प्रशासन उसमें बड़ी अहम भूमिका में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ियां सुरक्षा को लेकर जो है वो तैनात की गई हैं। वहीं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तमाम बंदोबस्त के साथ साथ जो फैसिलिटीज वहां देनी है उसको इंश्योर कर रही है। ऐसे में बाबा बर्फानी के भक्त बिना किसी चिंता के दर्शन कर सके, उस चीज को लेकर जो है वो क्या सुनिश्चित किया गया है। आज मौसम खुला है तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कम से कम जो ये डर था पिछले कुछ दिनों से कि बारिश होगी, लैंडस्लाइड होगी, रास्ते में लोग फंस सकते हैं, तो वो कम से कम चीजें जो है वो अब नहीं हो रही हैं। दूसरी अहम चीज ये है कि बाबा बर्फानी की यात्रा जो है पूरे तरीके से सुरक्षित हो, उसके लिए जो सुरक्षा बलों की तैनाती है उसमें जम्मू से लेकर श्रीनगर और बाबा बर्फानी की गुफा तक तमाम जो बंदोबस्त किए गए हैं। और बारिशों को देखते हुए आपको बताऊं, पहले ही बंदोबस्त किए गए थे, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को वहां तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा हो उससे भी निपटने की तैयारी पहले से रखी जाए। और अजय, जो दूसरा मार्ग है पहलगाम मार्ग, आखिर वो कब तक बहाल हो पाएगा? देखिए, पहलगाम जो ट्रैक है वो लंबा रास्ता है और सबसे बड़ी बात है कि उस पूरे ट्रैक को मैन करना इतना आसान नहीं होता। तो पहलगाम रास्ते पे बारिशों के कारण कई जगह पर जो वहां पे लैंडस्लाइड के चलते या फिर जब बारिशें ज्यादा होती हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं खतरा ज्यादा हो गया था। तो ऐसे में उस ट्रैक को बंद कर दिया गया था। उस ट्रैक को खोलना इतना आसान नहीं रहता। और दूसरी चीज, जब बारिशें हो रही होती हैं, अगर आप उसमें स्लाइड्स को छेड़ें तो वो स्लाइड्स और ज्यादा घिरने का खतरा रहता है। हमने जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में जो बारिशें हुई उसमें देखा 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। कई जगह पर जो मौतें हुई हैं उसमें उसकी वजह लैंडस्लाइड रहा और लैंडस्लाइड एक बड़ा खतरा बन जाता है पहाड़ी एरिया में। तो ऐसे में उस रास्ते पे अभी मरम्मत का काम चल रहा है। कब तक बहाल हो पाता है ये कहना संभव नहीं। और क्या कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है आखिर अब तक कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं, अभी तक जो है लगभग 4,30,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के भक्त जो है वो दर्शन कर चुके हैं और इस यात्रा में शामिल होकर वो बाबा का आशीर्वाद पा चुके हैं। यकीनन सबसे बड़ी चीज की जब यात्रा शुरू हुई थी उसके कुछ दिन बाद ये समाचार आया कि बाबा बर्फानी के जो दर्शन वहां पे हिमलिंग रूप में होते थे वो लुप्त हो चुके हैं। यानी उसके बाद